हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिवाली के ऊपर। ये जो है ऐसे है, एज अ पैराग्राफ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी हमारे सेंटेंस यूज़ होंगे मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर दिखाई देंगे। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास्ट के रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। Diwali, also known as Deepavali, is one of the most widely celebrated festivals in India. यहाँ तक सबसे पहले हम रीड करते हैं। दिवाली also मतलब भी, known मतलब जाना जाता है, ठीक है। as के रूप में दीपावली, तो दिवाली जिसको दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, इस मतलब है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड। वन ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक, क्या वाइडली का मतलब क्या होता है? वाइडली का मतलब होता है व्यापक रूप से या फिर बहुत बड़े पैमाने पर। सेलिब्रेटेड जिसका उत्सव मनाया जाता है बहुत व्यापक रूप से या बड़े तौर पर। फेस्टिवल्स उन त्योहारों में से एक है इन इंडिया, भारत। एंड होल्ड्स और वो रखता है सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, एंड और रिलीजियस धार्मिक इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व रखता है। तो हमारा जो पूरा सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे? दिवाली ऑल्सो नोन एज दीपावली। ओके, दिवाली ऑल्सो नोन एज दीपावली, जो दिवाली है जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडिया भारत में। ओके, इन इंडिया भारत में सबसे व्यापक रूप से या फिर सबसे बड़े पैमाने पर, वाइडली मीन सबसे बड़े पैमाने पर इसका उत्सव मनाया जाता है, या फिर सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से ये एक है, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट का भी यूज हुआ है। एंड होल्ड्स और ये रखता है, क्या चीज़ रखता है? महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक और रिलीजियस यानी कि धार्मिक महत्व। ये महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। Often refers to as the festival of lights. Often अक्सर रेफर्ड का मतलब क्या होता है? संदर्भित करना, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको ऐसा कहा जाता है। ऑफन अक्सर इसे कहा जाता है, एज मतलब के रूप में या फिर के रूप में माना जाता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी कि रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इट सिम्बोलाइजेज का मतलब क्या होता है? सिम्बोलाइजेज का मतलब होता है प्रतीक होना, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रतीक होना, सिम्बोलाइजेज मीन्स प्रतीक होना। सिम्बोलाइजेज ऑफ थ्रिम्प ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। सिम्बोलाइजेज थ्रिम्प ऑफ लाइट। ओके, थ्रिम्प ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया? अंधकार पर प्रकाश की जीत, ठीक है। ओवर डार्कनेस यानी कि डार्कनेस अंधकार के ऊपर रोशनी की जो है जीत के रूप में इसको माना जाता है। गुड ओवर इविल यानी कि गुड अच्छाई ओवर इविल। इविल मीन्स बुराई पर, ओवर मीन्स पर, और गुड मतलब अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत। एंड और नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ओवर इग्नोरेंस अज्ञान के ऊपर ज्ञान की जीत, इसके रूप में इसको संदर्भित किया जाता है, या फिर इसको उसके प्रतीक, उसको जो है इसका प्रतीक माना जाता है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय, दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस है कि हमारा, बहुत बार मैं आप लोग को ये चीज़ बता चुकी हूँ, जब भी इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा यानी कि काम किया जाता है, पहले से भी होता आ रहा है, ठीक है। उस वे में इसको हम समझ सकते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली का उत्सव मनाया जाता है बाय मिलियंस ऑफ हिंदूज। मिलियंस यानी कि लाखों जो हिंदू होते हैं उनके द्वारा, सिख्स के द्वारा, जो जैन होते हैं उनके द्वारा, एंड बुद्धिस्ट और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके द्वारा। वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में, जैसे कि हमारे इंडिया भर में भी इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी, चाहे वो हिंदू रहते हों, सिख हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, वो भी जो है चाहे वो बाहर रहते हों, वो दुनिया भर में बाहर जाकर भी दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं। एंड स्पेंस 5 डे ऑफ फेस्टिवल्स। एंड स्पेंस करते हैं 5 डे फेस्टिवल्स। ये जो 5 दिन का जो त्यौहार है उसका उत्सव मनाते हैं। विद द थर्ड डे बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि जो थर्ड डे, जो तीसरा दिन होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बीइंग मतलब होना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दिस वाइब्रेंट फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर फैमिली। दिस वाइब्रेंट मतलब ये जो
रंगीन है या फिर जिसमें इतने सारे जो कलर्स हैं इस त्यौहार के अंदर, ये क्या करता है त्यौहार के अंदर, ये ब्रिंग्स लेकर आता है टुगेदर फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ को या परिवारों को जो है वो एक साथ लेकर आता है। आगे देखते हैं। एंड कम्युनिटीज़, और जो समुदाय होते हैं, टू शेयर जॉय, शेयर मतलब बांटने के लिए, जॉय मीन्स आनंद को बांटने के लिए या हमारी खुशी को बांटने के लिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि को बांटने के लिए, एंड होप और आशा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आशा को बांटने के लिए, समृद्धि को बांटने के लिए, जॉय मीन्स खुशी को बांटने के लिए कम्युनिटी के अंदर और हमारे फ्रेंड्स के अंदर, हमारे फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में के रूप में इसको ये जो है साथ लेकर के आता है इस तरीके से। The origins of Diwali are deeply rooted in Hindu mythology with various legends associated with the festival dependent on the region of India। अब देखिए सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सेम वे में हम इसको रीड करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ दिवाली, ओरिजिन मीन्स क्या होता है, उद्गम, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, ठीक है, कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू हुई या किसी चीज़ को कहाँ से शुरू किया गया। तो द ओरिजिन ऑफ दिवाली, दिवाली की जो उत्पत्ति है, आर डीपली, आर मीन्स है डीपली यानी कि गहराई में, रूटेड गहराई में जो है उसकी जड़ें हैं या वो निहित है, जड़ें भी बोल सकते हैं कि गहराई में उसकी जड़ें हैं या वो निहित है, इन हिंदू माइथोलॉजी, वो जो हिंदू माइथोलॉजी है यानी कि हिंदू जो पौराणिक जो कथाएं हैं या जो पौराणिक जो चीज़ें हैं उसमें उसको जो है डीपली उसकी जड़ें हैं या वो निहित है। विथ वेरियस लेजेंड्स एसोसिएटेड विद मतलब साथ में, वेरियस लेजेंड्स जो विभिन्न जो हमारे लेजेंड्स थे यानी कि किंवदंती थे यानी कि जो महान जो लोग थे उनसे एसोसिएट यानी कि जुड़ा हुआ है, विद मतलब साथ में। द फेस्टिवल डिपेंडेंट ऑन द रीजन ऑफ इंडिया, जो फेस्टिवल है जो त्यौहार है वो डिपेंडिंग है उनके ऊपर, मतलब वो निर्भर करता है ऑन द रीजन, इस धर्म के ऊपर, ऑफ इंडिया भारत के इस धर्म के ऊपर। इन नॉर्थन इंडिया, जो नॉर्थन इंडिया है यानी कि जो हमारा नॉर्थन इंडिया जो नॉर्थ साइड का जो इंडिया है यानी कि उत्तर जो भारत है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। दिवाली को जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए, टू रिटर्न, लौटने के लिए यानी कि लौट कर आने पर, किसके, लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम को, जो भगवान राम जब लौट करके आते हैं अयोध्या तब उसके रूप में जो है नॉर्थन इंडिया में यानी कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पर दिवाली को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल, आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल यानी कि जो 14 ईयर्स के लिए वो जो वनवास गए थे वहाँ से लौट करके आने के लिए रूप में जो नॉर्थन साइड है वहाँ पर दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दौरान विच ही डिफीटेड द डेमोन किंग रावणा, जिस दौरान यानी कि जो 14 ईयर्स थे जिस उस दौरान जब उन्होंने विच ही डिफीटेड जिसमें उन्होंने हराया था, डिफीट का मतलब क्या होता है, किसी को हराना, ठीक है। द डेमोन जो राक्षस, किंग राजा जो राक्षसों के राजा थे, रावण जो थे उनको हराने के रूप में यानी कि और वहाँ से लौटने के रूप में इसको मनाया जाता है। हिज होम कमिंग, उनके घर वापसी पर, होम कमिंग मीन्स घर वापसी पर, along with his wife सीता and brother लक्ष्मणा, along मीन्स साथ में, his wife उनकी जो पत्नी थी सीता and brother लक्ष्मणा और जो उनके भाई लक्ष्मण थे उनके लौटने के साथ में, was welcomed, इसका जो है उनका वेलकम किया गया था यानी कि उनको बुलाया गया था या फिर उनका स्वागत किया गया था का यूज़ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वॉज का यूज़ करा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, किसका, पास्ट टेंस का। विथ रॉज ऑफ ऑयल लैम्प्स यानी कि जो दिया होते हैं, रॉज ऑफ ऑयल लैम्प्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं दिए, जो दिए होते हैं उनके साथ में, टू लाइट द वे जो उनका रास्ता था उसमें रोशनी करके, उसमें दियाज को जला करके। सिंबलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, सिंबलाइजिंग यानी कि इसको प्रतीक बनाया गया था, द विक्ट्री विजय को, गुड ओवर इविल यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत को इसका प्रतीक माना गया था। आई होप ये जो ऐसे है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इसमें कुछ सेंटेंसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, बट यस हमने क्या चीज़ करी वही मैं आपको जो हमेशा बोलती हूँ, बहुत सिंपल वे में ही पढ़ना होता है। अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है तो जितना हो सके आप उसको उतना ईजी करके पढ़िए। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, फर्स्ट है एसोसिएटेड, इसको डिक्टेशन के रूप में भी आपको लिखना है आज,
और सेंटेंस भी बनाना है। एसोसिएटेड, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, एंड थर्ड जो वर्ड है वो है ऑनर, ऑनर। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।